स्टार्ट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? तो पहले तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर दिखाता। ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? अब देखो, ये दो दिख रहे, ये एक, तीन, ये दूर, चार, ये पांच, ये नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको। सपोज यहाँ पे एक मटेरियल रखे, इसका नाम है कॉपर। क्या नाम है? इसको रस्सी से बांधे से ये क्या करता मालूम है क्या? ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सब में ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड पसंद है वो कौन है? फेरोमैग्नेटिक। उससे कम पसंद है पैरामैग्नेटिक, और उससे कम मतलब इसको नापसंद है मैग्नेटिक फील्ड। सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड इसको पसंद नहीं है। तो ये क्या करेगा? कम वाले तरफ भागेगा कि ज्यादा वाले तरफ? मैग्नेटिक फील्ड नापसंद है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नापसंद है। तो उन्हें किधर भागता मालूम है क्या? इधर नीचे भागता। क्या है? अ मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्गर टू वीकर part of the magnetic field are called as diamagnetic substance. Example copper. अब दूसरी डेफिनेशन बहुत इजी है, एक आई तो दूसरे ऑटोमेटिक आते। ध्यान दो। A substance, a magnetic substance which when placed in a non-uniform magnetic field, small tendency, small tendency क्या रहेगा? बोलो दूसरे का। स्मॉल टेंडेंसी, स्मॉल टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। वीक से किधर जा रहा है उन्हें? मतलब ये सुस्ती है, लेजी है, लेजी जिसको बोलते हैं। स्मॉल टेंडेंसी वर्ड्स, स्मॉल टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। बॉयज एंड गर्ल्स, अगले की डेफिनेशन बोलो क्या रहेगी? उसको बहुत पसंद है तो क्या बोलेंगे? लार्ज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। पूरी डेफिनेशन बोलने का। अ मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम द टेंड टू मैक्सिमम टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पार्ट टू weaker part to stronger part of the magnetic field are called as ferromagnetic substance. चलो तीनों के तीन डेफिनेशन बनाओ। इसमें क्या लिखे? स्मॉल टेंडेंसी। इसमें लिखने का लार्ज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम weaker टू स्ट्रॉन्गर। ये सेम लिखना है, अभी बहुत है आगे। तीनों के तीन एग्जांपल क्या मिले? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज कौन होता? बोलो आयरन। सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज कौन होगा? आयरन। सबसे कम मिडल में एल्यूमिनियम। कहानी समझे यहां तक? तीनों डेफिनेशन याद होते हैं। वैसे ये डेफिनेशन हुई। अब पहला पॉइंट, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो आलिए बातें में। फर्स्ट पॉइंट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज। इधर क्या लिखेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज टेम्पररीली, और इधर परमानेंटली। पहले में क्या लिखेंगे? डायमैग्नेटिक substance can not be magnetized। इसमें कैसा लिखेंगे? टेम्पररीली। स्पेलिंग बोलो, TEMPORA, टेम्पररीली मैग्नेटाइज्ड। इधर क्या लिखेंगे?
permanently magnetized. दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दे आर वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। किधर क्या रहेगा दूसरे में, स्मॉल अट्रैक्शन रहेगा शायद, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। दे बोले तो कौन है, एल्यूमिनियम, वेरी गुड। और इसका तो बहुत अच्छे से लिखना है, दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। क्या लिखेंगे, दे आर स्ट्रॉन्गली, ये बातें मेरे, अट्रैक्टेड बाय, अरशद क्या हुआ, तो बार बार बोलना लगता। तीसरा पॉइंट, the diamagnetic effect is independent of the temperature. सेम तीसरा भी, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक का भी ऐसा, डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या लिखेंगे बोलो तीसरा पॉइंट, द डायमैग्नेटिक effect is independent of temperature। इसे क्या करेंगे, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये भी क्या करेंगे, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ नंबर पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो क्या बोलता, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड को, इधर का मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड पे अट्रैक्ट करेगा क्या नहीं, तो रास्ता रोक के रुकेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं जाएगा, अपोज करते रुकेगा, तो मतलब परपेंडिकुलर टू, कैसा रेस्ट रहेगा, द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज रेस्ट टू परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इधर के कैसा रहेंगे, दे विल अलाइन टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, दे विल अलाइन टू द इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे एक कहानी है, क्या ये लाइक नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये परपेंडिकुलर रुकेगा, कैसा रुकेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको मैग्नेटिक ऐसा रुकेगा, और ये कैसा रुकेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो मटेरियल भी उसके डायरेक्शन पर रहेगा, ये तो फुल्ली अट्रैक्ट होगा, ये तो फुल्ली अट्रैक्ट होगा सेम। तो 14 पॉइंट क्या लिखेंगे, द diamagnetic substance comes to rest in perpendicular to the direction of magnetic field, और ये कैसे रहेंगे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ
ये भी वैसा चौथा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एग्जाम में इतना भी लिखे तो फुल मार्क मिलते। मेरे हिसाब से इतना पॉइंट काफी है, अगले पॉइंट अपन आराम से देखेंगे, इसको बंद करेंगे, बस हुआ।